नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य का मंच में। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। क्योंकि आज बीजेपी की पाठशाला और कांग्रेस की वही माला फिर से लगातार जारी है, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को महज 1.5 साल का वक्त गुजरा है, लेकिन बीजेपी ने अभी से भविष्य की तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया। केंद्र में मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो गए हैं, तो देश का अधिकांश हिस्सा बीजेपी शासित है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, अब इसका आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जून को पचमढ़ी में करेंगे, तो वहीं पर समापन 16 जून को हो जाएगा। अब इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिरकत करने की संभावना है। पाठशाला के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कह दिया है कि इसके माध्यम से प्रदेश के सभी स्तर के जो नेता हैं उनको जरूरी टिप्स दिए जाएंगे और ये केंद्रीय नेता देंगे। तो वहीं पर सोशल मीडिया के उपयोग, आचार संहिता का पालन, जनहित योजना जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं। अब इसको लेकर जनता तक किस तरह से पहुंचाना है, जनता को कैसे साथ लेकर चलना है, संगठन की वैचारिक यात्रा के साथ काफी कुछ इसमें शामिल होगा। बीजेपी की इस पाठशाला को लेकर विपक्ष ने तंज कस दिया। अब तक विपक्ष का कहना है कि सत्ता हाथ में होते हुए भी बीजेपी को पाठशाला आयोजित करनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि सरकार जनहित के मामलों में फेल है। हालांकि हकीकत यह है कि कांग्रेस हाथ में आई सत्ता गंवा चुकी है और आने वाले समय में बीजेपी की हार के लिए अभी से माला फेरने लगी है। अब इस चर्चा को हम अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जानते हैं कि माननीय क्या कहते हैं। 14, 15, 16 3 दिन की विधायक, सांसद, मंत्री की भी कार्यशाला हम वही करने वाले हैं। हमारे पीछे ये कार्यक्रम करने का भाव भी यही है। हम भोपाल में भी कर सकते हैं, महानगरों में भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्थान का भी महत्व सबके बीच में आए, उनका गौरवशाली पक्ष भी समाज जाने। इसलिए एक तरह से हमने सिलसिला प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज भारतीय जनता पार्टी अपना प्रशिक्षण शिविर पचमढ़ी में करने जा रही है, जिसमें विधायकों को, सांसदों को वो ट्रेनिंग देगी। किस बात की ट्रेनिंग देगी कि उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है, वो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बताएगी। अच्छी बात है, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं का समय समय पे प्रशिक्षण होना चाहिए, लेकिन क्या उनके सांसद विधायकों को अपना इतिहास नहीं पता है जिनको इतिहास पढ़ाया जाएगा? क्या सरकार नाकाम हो रही है जो अपनी जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी लोगों के कल्याण के लिए जितने कार्यक्रम बना रही हैं वो नहीं पहुंचा पा रहे? अगर ऐसा है तो फिर सांसद विधायकों को इस ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ अजय धाबले जी जुड़ जाएंगे, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, और सीता शरण जी सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि सर, ऐसा होता भी है अगर हम किसी भी फील्ड में होते हैं और अगर कोई इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्लासेस दी जा रही है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है आदरणीय कि 100 वर्ष हो गए हैं। हाँ। 1925 में जब आरएसएस का गठन हुआ, रजिस्ट्रेशन तो अभी तक हुआ नहीं। तो जिस तरीके से जो नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा वो पूरे प्रदेश से लेकर के समस्त प्रदेशों के साथ साथ इस पूरे देश में जो नैतिकता बीजेपी खो चुकी है, उस नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए पचमढ़ी में ये 3 दिन का जो शिविर रखा गया है, और उस शिविर में जिस तरीके से वो नैतिकता कि आरएस पठानिया जी से लेकर के गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह जी से लेकर जिस तरीके से विजय साय और जगदीश देवड़ा जी और नरेंद्र प्रजापति जी, इनको नैतिकता का पाठ पढ़ाने की जरूरत है, इसलिए ये प्रशिक्षण लिया जा रहा है। ठीक, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अजय जी भी जुड़े हुए। अजय जी, क्या सच में इसके पीछे यही है कि आप लोग ये जो पिछले दिनों बयानबाजी हुई है पार्टी के नेताओं के द्वारा, ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ये गलत बयानबाजी थी और कहीं ना कहीं इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है? आना जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जितने लोग जानते हैं वो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारे संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो हर संगठन पर्व के बाद में होता रहता है। तो मुझे लगता है जिन दलों को भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों से सीखने की आवश्यकता है, जिन दलों को इस बात की आवश्यकता है कि वो यदि भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके उन्हें देश सेवा के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ में अग्रसर करना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से इन बातों को अपने आप में लागू करने की आवश्यकता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रशिक्षण पर आपत्ति लेने की। रहा प्रश्न दूसरा कि अन्य दलों से आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी भिन्न है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता परिवार
हमारे यहाँ एक विचार के प्रति समर्पित कार्यकर्ता होते हैं और उस विचार के प्रति उन्हें प्रगाढ़ बनाने के लिए, उस विचार के प्रति उन्हें और गंभीर और चिंतनीय बनाने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की एक परंपरा रही है। संवाद, संपर्क और समन्वय, ये हमारे संगठन का एक मूल मोटो है। उस मूल मंत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से काम करती है। क्योंकि जो प्रशिक्षण की परंपरा है, इसी से आप देखेंगे कि सामान्य परिवार से आए हुए लोग आज देश के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप अनेक महत्वपूर्ण पदों पे आप आसीन लोग देखेंगे, वो बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उदाहरण ले लीजिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह का उदाहरण लीजिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव जी का उदाहरण ले लीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी का उदाहरण ले लीजिए। सामान्य परिवार से आए हुए लोग आज संपर्क की वजह से, अपने समन्वय की वजह से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का, जिन्होंने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष रहे हैं, उनका एक प्रशिक्षण का अपना एक मापदंड था। इन सारे प्रशिक्षणों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचारवान बनता है, प्रगतिशील बनता है, प्रगल्भित विचारों वाला कार्यकर्ता देश राजनीति करता है, तो निश्चित रूप से वो समाज के हित की बात करता है, ना कि हम कांग्रेस बनते हैं। आप देखेंगे मूल रूप से कांग्रेस में किस बात की ट्रेनिंग होती है। कांग्रेस में बार बार कार्यकर्ताओं को इसी बात की ट्रेनिंग जाती है कि 50 से अधिक चुनाव हारे हुए, मतलब लगभग 90 चुनाव हारे हुए राहुल गांधी जी कितने भी चुनाव हार लीजिए, वही हमारे नेता रहेंगे और वो आके सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं को संज्ञा देंगे, चाहे बारात वाला घोड़ा बोलेंगे, लंगड़ा घोड़ा बोलेंगे, लेकिन नेतृत्व सिर्फ राहुल गांधी करेंगे, गांधी परिवार करेगा। तो ये हमारी कार्यप्रणाली के ऊपर, हमारे संगठन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर यदि टिप्पणी करते तो ये बहुत हास्यास्पद है। ठीक, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी भी है। रमेश जी, क्या गलत क्या है समझना चाह रही है? क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई क्लास लगाकर या समझा कर ये बताना चाह रहा है कि जनता की सेवा में आपको इस तरह से तत्पर रहना है, और ये अधिकांश अगर देखा जाए तो ऑफिसेज में भी होता है, और अगर एक पूरी पार्टी में हो रहा है कि जनता के लिए कैसे तत्पर रहना है, तो इसमें गलती कहां पर है? देखिए, मोटे तौर पर इस तरह के जो राजनीतिक प्रशिक्षण है वो होते रहना चाहिए, और भाजपा में ये ऐसा प्रशिक्षण पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हो रहा है। कांग्रेस में भी ऐसे प्रशिक्षण हुए हैं। गांधी जी ने सबसे पहले यही कहा था कि कहीं ना कहीं नैतिकता की शिक्षा के लिए राजनीतिक दलों में प्रशिक्षण होना चाहिए, और उनकी पहल पर कांग्रेस बना था। लेकिन बीच में फिर वो सेवा दल दाएं बाएं हो गया, और बीच में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सेवा दल को पुनर्जीवित करके और नए सिरे से इस तरह के प्रशिक्षण शिविर उन्होंने देश भर में आयोजित किए थे। और भोपाल में भी ऐसा एक प्रशिक्षण शिविर हुआ था, और उस समय उसकी कमान सुरेश पचौरी जी के हाथ में थी, जो आजकल कांग्रेस छोड़कर चले गए। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों में चूंकि कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग मानसिकता से आते हैं, उनको किसी एक धारा में एक विचार से जोड़ने के लिए उनके प्रशिक्षण को की बहुत आवश्यकता होती है। मनुष्य को शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, अगर विज्ञान का कोई विद्यार्थी है तो उसको प्रैक्टिकल प्रशिक्षण को तो मोटे तौर पर ये प्रशिक्षण अब होते रहना चाहिए, और भाजपा में ये प्रशिक्षण ये हो रहा है। मैं समझता हूं इससे कहीं ना कहीं जो भाजपा का नीति सिद्धांत है उससे प्रत्येक कार्यकर्ता जुड़ेगा, और उसके क्रियान्वयन समाज सेवा में। राजनीतिक दल केवल सत्ता चलाने के लिए नहीं होते, ना कोई भी राजनीतिक दल जिंदगी भर सत्ता में रहता है। सत्ता से अलग हट करके भी राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं। कितने राजनीतिक दल हैं, तो वो वो के साथ, समाज के साथ उनका संपर्क कैसे हो, और समाज का उत्थान कैसे हो, समाज कैसे नैतिकता के में चले, उसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता प्रत्येक नैतिक हो, कहीं ना कहीं उसको पढ़ने लिखने की आदत हो। इस समय जो राजनीति में आदत आ रही है कि पढ़ना लिखना, सोचना, मनन करना, अध्ययन करना सारा खत्म हो गया। कान का कनेक्शन सीधा जुबान से, कोई किसी का वक्तव्य सुना, उन्होंने रिएक्शन दिया। तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जो प्रशिक्षण है इसमें जो बड़े नेता आ रहे हैं उनके साथ विषय के विशेषज्ञ समाज शास्त्री भी अगर आए, समझता हूँ। और बिल्कुल, कहीं ना कहीं आगे बढ़ के अगर अपनी पार्टी को और मजबूती देने के लिए और जनता के बीज उतारने के लिए कोई प्रशिक्षण दिया भी जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, हर पार्टी करती है। सीता शरण जी, जिस तरह से बातचीत हुई है, ये समझने की कोशिश हो रही है कि अगर आपकी पार्टी वही चीज करती है समय दर समय तो वो ठीक है, अगर उनकी पार्टी कर रही है, ये यहाँ पर अगर आगे जनता के बीच और ज्यादा कहना है ये आपसी संबंध अच्छे करना या दूसरी भाषा में फ्रेंडली होना चाहते हैं पार्टी के लोग जनता से, ताकि जान पाए क्या जरूरतें हैं, क्या दिक्कतें, उसको दूर भी कर पाए, तो यहाँ पर
परेशानी हमेशा विपक्ष को हर चीज में क्यों होती है? ये तो आपकी पार्टी के द्वारा भी किया गया है। आदरणीय हमारे एक्सपर्ट महोदय ने जो कहा है कि गांधी जी ने शुरुआत की थी प्रशिक्षण की, ये बहुत अच्छी बात है। और सेवा दल के साथ साथ कांग्रेस मजबूत हुई थी, पर उस कांग्रेस से जनसंघ और जनसंघ के बाद ये बीजेपी बनी। लेकिन आज की ये बीजेपी जनता में जिस तरीके के जो मैसेज, अभी उत्तराखंड की एक नेत्री है बीजेपी की, उनका भी चाल चरित्र आपको अभी पेपर में भी छप चुका है और समस्त मीडिया में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो आ चुका है। ये बड़ा अशोभनीय है, कहने में भी बड़ा अपने मुखार बिन से शोभा नहीं देता है। तो हमारे एक्सपर्ट महोदय से मैं सहमत हूं। और अगर ये बीजेपी प्रशिक्षण कर रही है तो इनको कांग्रेस के बारे में जो पेट में दर्द होता है कि जो कांग्रेस अगर सुझाव भी देती है कि जो नैतिकता का जो पाठ इन्हें पढ़ना चाहिए, और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी जो आ रहे हैं, जो संविधान का अपमान करते हैं, और नाना प्रकार के इनके जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जैसे, कि वो सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं, और हमारी सेना का, यहाँ के मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 8-8 बार के विधायक हैं और 3-3 बार के कैबिनेट में रह चुके हैं, कि जो हमारी सेना की बहनों को, जो हमारे देश की जनता और देश पर वो जो सर्वोपरि है, और उनको अपशब्द कहते हैं। तो इस नैतिकता का पाठ अगर इस प्रशिक्षण में अगर ये पढ़ाते हैं तो ये जनहित में और प्रदेश हित और देश हित में है। ठीक, अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? जी अजय जी। जी, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देने वाले इस बात को कर देख ले कि किस प्रकार से देश के मैनेजमेंट को इमरजेंसी के माध्यम से पलटने का इतिहास भी रहा है कांग्रेस का। दूसरी बात, यदि सेना के अपमान की करती है तो ये वही लोग हैं जो सेना को उनके सर्जिकल स्ट्राइक के, सेना को उनके शौर्य के, उनके पराक्रम के सबूत मांगने वाली गैंग है, और ये स्पष्ट कर चुकी है कि हमारा टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं, तो वो सरेंडर का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो सेना के सम्मान की बात आपसे क्या सीखी? कांग्रेस तो इस बात की हमें पढ़ाई नहीं कर बोलने की आदत डालिए। रही बात दूसरी कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के अन्य राजनीतिक दलों से इसलिए भिन्न है, देखिए संगठन में वैचारिक स्पष्टता आने की आवश्यकता है। आप किस विचार को लेकर चले हैं, आपके संगठन के क्या नैतिक मूल्य हैं, क्या नीति मूल्यों के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। संगठनात्मक कार्यकर्ताओं में कौशल का विकास करना एक संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार की योजनाओं को, चाहे राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, विभिन्न जनहितैषी योजनाओं को किस प्रकार तक के जनमानस तक के पहुंचाना है, ये इन सारे प्रशिक्षणों के माध्यम से इंश्योर किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य एक प्रशिक्षण का एक होता है कि कार्यकर्ताओं का निर्माण, सामान्य परिवारों से आए हुए लोग देश का नेतृत्व करे, राज्यों का नेतृत्व करे, अपनी अपनी जिस इकाई का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वहां नेतृत्व करे। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की ऐसे अनेक विषय हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, आपने देखा है कि हमारा विचार क्या नेतृत्व वो कर रहे हैं। मूल रूप से कांग्रेस को जिस प्रशिक्षण पे आपत्ति है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल बन गई है जिसको सिर्फ मात्र के लिए विरोध करना है, उसका कोई स्थायी विचार नहीं है, ना स्थायी एजेंडा है। ठीक है, हमारे साथ सीताशरण जी, वो आप कह रहे हैं गलत है और झूठ है। हालांकि ये बयान जो है आपका, कितने भी बयान आए थे वो सेना के शौर्य पर नहीं थे, वो कहीं ना कहीं आपके बयान थे कि जयशंकर जी ने, जो पहले आप लोगों का इल्जाम है कि एस जयशंकर ने पहले ही कहीं ना कहीं सूचना पाकिस्तान तक ये दे दी थी कि युद्ध का या इस तरह के टारगेट जो है हम पाकिस्तान को करना चाहते। लगातार कांग्रेस इस तरह के बयान दे रही थी और राहुल गांधी की तरफ से बयान आया था। ये बताइए कि राहुल गांधी जब से भोपाल आए हैं तो बीजेपी आ गई बैक फुट पर और तिलमिलाई हुई है, और जनता समझ रही है इनका हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, क्योंकि मुद्दों से ये भटक चुके हैं। और जनता की जिस समस्याओं से जो जनता जूझ रही है, और ये मनोहर धाकड़ जैसे लोगों पर, जैसे वो तो जेल चले गए, अब वो जो नेत्री हैं बीजेपी नेत्री, उन पर कोई कार्रवाई, क्योंकि उसमें प्रशासनिक अफसर भी फंस रहे हैं, उसमें और भी बीजेपी के लोग फंस रहे हैं, तो इस पर तो इनका फोकस नहीं है। जैसे सेना की बात है, सोफिया कुरैशी
जो हमारी आन बान शान है, जो हमारा सर का ताज है, कि जो आपके विजय साय जी ने जिस तरीके से उनको जो अपशब्द कहे जगदीश देवड़ा जी ने, फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने, और आपके नरेंद्र प्रजापति जी ने जिस तरीके से सेना पर उंगली उठाई है, तो ये इसका प्रशिक्षण देंगे। ये है, कोई प्रशिक्षण का विपक्ष को कोई कष्ट नहीं है। कष्ट ये है कि ये आरएसएस भी क्या रजिस्टर्ड होगी, और जो देने आ रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, क्या ये संविधान का अपमान अब नहीं करेंगे क्या? जो संसद में बार बार अंबेडकर साहब का और संविधान, जिस संविधान की ये शपथ लेते हैं, और जितने इनके बीजेपी के जो नेता हैं, लीडर हैं, और जितने पदाधिकारी, अभी मंडल अध्यक्ष चौरसिया जो आपका जबलपुर में, तो इनको ये सीख अगर देंगे और अगर नैतिकता का ये पाठ पढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जनता सुन रही है और जनता को मालूम चल चुका है कि ये मुद्दों से, महंगाई से और जनता के जो मुद्दे हैं इनसे भटका करके ये जिस तरीके से प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं, अजय जी से भी मेरा निवेदन है कि ये कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट की और कांग्रेस को कोसने की और सच बोलने की आदत डाल ले। ठीक है, क्या कह रहे हैं अजय जी, आप बोलिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है। देखेंगे कि विगत 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार 20 वर्षों से ने संकल्प पूर्ति का जो अपना इतिहास था उसे बार बार दोहराया है। हमने मध्य प्रदेश की जनता को जो वादे किए थे, मध्य प्रदेश की जनता ने जो भाजपा पर विश्वास दिखाया था, आज उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। कांग्रेस बाहर बैठने का मूल रूप से यदि कोई कार्यक्रम है तो कांग्रेस का ना कोई स्थायी विचार है, कार्यकर्ताओं में ना नेतृत्व का विकास। राहुल की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कांग्रेस असोपेश में है कि राहुल गांधी जी किसे लंगड़ा घोड़ा बोल के गए, राहुल गांधी जी किसे रेस का घोड़ा बोल के गए, राहुल गांधी जी किसे भारत का घोड़ा बोल के गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले ही विचार रिपीट करने की बात करें, मुझे लगता है रमेश शर्मा जी जैसे आदरणीय वरिष्ठ बैठे हैं, वो भाजपा के इतिहास, भाजपा की प्रशिक्षण की परंपरा को और भाजपा के नैतिक मूल्यों को और अधिक अच्छे से बता पाएंगे। आज विषय यह है कि यदि कोई दल अपने कार्यकर्ताओं के नेतृत्व विकास के लिए काम कर रहा है तो मुझे लगता है अन्य राजनीतिक दलों को भी उससे सीखना चाहिए, अपने अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, ना कि आप इस बात की अपेक्षा करें कि आप देखा है देश ने वर्तमान देखा है और भविष्य देख के देश वोट करता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये प्रशिक्षण बेशक आपका राज्य स्तर पर है, लेकिन एक नेशनल प्रशिक्षण बेशक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी, वो प्रशिक्षण की तरह ही था। कांग्रेस ने भी किया था ये तमाम बातें बताने के लिए हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, हमें कैसे जनता के बीच जाना है, किस तरह से जो है बाकी तैयारियां करनी है ताकि जनता की पसंद हम बन सके। हमारे साथ रमेश जी भी है। रमेश जी देखिए, समझना चाहेंगे क्या सच में जो दौरा राहुल गांधी ने भोपाल में किया है इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसका फायदा लगातार उन्हें मिला था सर चुनाव में, लेकिन इससे ये भोपाल का दौरा देगा कुछ फायदा राहुल गांधी को या कांग्रेस को? देखिए मोटे तौर पर जब किसी भी राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व कहीं यात्रा करता है या कुछ गतिविधि करता है तो उसके दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। हाँ। कार्यकर्ताओं पर प्रभाव पड़ता है और दूसरे जन सामान्य पर प्रभाव पड़ता है। इससे कार्यकर्ता जो चार्ज हुआ है कहीं ना कहीं उसमें सक्रियता भी आएगी, उनके बीच में समन्वय भी आएगी, लेकिन उनकी इस यात्रा का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतदाता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मतदाता पर कई बार नेतृत्व के साथ साथ मुद्दा आपने क्या उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आने वाले दिनों में सार्वजनिक रूप से, राजनीतिक रूप से कांग्रेस मुद्दा क्या उठाती है वो प्रभाव मतदाता पर पड़ेगा। अभी राहुल गांधी जी की यात्रा से कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जागृत होगा, सक्रिय होगा। और एक और बात जो उसमें लगती है कि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है तो बहुत संभव है कुछ कार्यकर्ता अगर किसी अलग लाइन के होंगे तो वो उससे जुड़ेंगे। लेकिन एक बात जहां मैं जरूर कांग्रेस के बारे में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस चूंकि मास बेस पार्टी है, भाजपा कैडर बेस पार्टी है, ये मैंने कई बार चैनलों पर कहा है। तो कैडर का काम अभी अलग होता है। मास बेस में विभिन्न भाव के लोग विभिन्न हैं और उसमें रहते हैं, कई ऐसे होते हैं जो इधर उधर भी बात करते हैं। स्लीपर सेल कांग्रेस में हमेशा रहे हैं। उसका उदाहरण अगर मैं देना चाहूं, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी सदस्य रहे हैं। मोहम्मद अली जब कांग्रेस थी तो कुल मिलाकर के फिर ऐसे स्लीपर सेल भी कांग्रेस में रहे हैं जिन्होंने
मंशा के अनुरूप नेताओं को तैयार किया या मुस्लिम लीग के उसके तैयार किया, तो मास बेस्ड पार्टी में ये होना स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी की इस यात्रा से चार्ज होगा, इसमें कोई जी ठीक। भोपाल में आने के बाद देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी को मिलता है। क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे चाहूंगी सीता शरण जी। सीता शरण जी, संपर्क शायद सीता शरण जी से टूट गया है, दोबारा से साधने का प्रयास करेंगे। अजय जी हमारे साथ है। अजय जी, क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी, बहुत लाजमी सी बात है, जरूरी भी कहीं ना कहीं रहता है। देखिए, भाजपा की पाठशाला, लेकिन कांग्रेस का पाठशाला पर वही एक सीधा माला है, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट करना, फॉलोअर करना, इन्फ्लुएंस करना लोगों को, और कई स्कीम्स जो है जो केंद्र से निर्धारित स्कीम्स होते हैं, अगर जनता तक किस तरह से पहुंचाई जाए, जन जन का किस तरह से भला हो, अगर यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री या फिर केंद्र के कुछ लोग आकर मदद करते हैं या उन तक बात पहुंचाते भी हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रमेश जी, आप ये थोड़ा ये डीप डाउन चीजें अगर आप समझा रहे थे, मास और कैडर बेस पार्टी, देखिए मास बेस में हर तरह का धर्म होता है, हर तरह के सेल्स होते हैं, और उस चीजों को समझना, उसमें समन्वय बैठाना कांग्रेस को बहुत जरूरी रहता है। लेकिन विचारधारा में अगर बीजेपी की तरफ आ जाए, देखिए किसी से छुपा नहीं है, विचारधारा वही है, सनातनी विचारधारा है। देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से इसमें एक जो अंतर आता है, जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है, तो कैडर बेस में जो पहले दिन उनके जो नीति सिद्धांत होते हैं, मान करके चलिए कि थोड़ा बहुत दाएं बाएं के साथ वो बराबर उस पर रहते हैं। आप अगर देखेंगे कि अगर 1952 में जनसंघ, 51 में जनसंघ बना, तो जो उन्होंने नारा दिया था कि एक विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, जब वो पावर में आए तो 370 हट गई। इसी तरीके से उन्होंने जब अपना जो पंचशील सिद्धांत दिया, उसमें एक नागरिक आचार संहिता की बात की थी, अब वो एनआरसी की बिल्कुल तैयारी बराबर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वो बराबर उस पर चलते हैं। लेकिन मास बेस्ड पार्टी बीच बीच में कई बार देश काल परिस्थिति या अपनी राजनीतिक जरूरत के लिए मुद्दा बदल लेती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मास बेस्ड पार्टी का, कांग्रेस का बताऊं। इंदिरा जी जब थी तो नारा था कि जात पर ना बात पर, इंदिरा जी की बात पर, लेकिन अब कांग्रेस जातिवादी जनगणना के ऊपर आ रही। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पहले सही थे कि अभी सही हैं, लेकिन कई बार समय के साथ जो मास बेस्ड पार्टी होती है, समय के साथ वो अपनी नीति बदलती है। ये स्वतंत्रता से पहले उन्होंने कहा था कि राम राज्य आना चाहिए, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, राम तो काल्पनिक है, कोर्ट में एफिडेविट भी दे दिया था उनकी सरकार में। तो मास बेस्ड पार्टी देश काल परिस्थिति के अनुरूप अपने राजनीतिक लाभ हानि के लिए मुद्दे बदलती है, ये कांग्रेस में है। कैडर बेस्ड पार्टी बहुत कम बदलती है, बहुत कम सोच करके जब उनको व्यवस्था दिखेगी तभी बदलती है, और अवसर आने पर कैडर बेस्ड पार्टी उनको जरूर लागू करती है। ये हम भारतीय जनता पार्टी का उसमें इतिहास देख लें। एक और बात अगर आप देख लें, भाजपा का एक और इतिहास रहा है, वो सार्वजनिक रूप से भले ना कहें, लेकिन अंदरूनी रूप से कोई उनके कैडर या नीति सिद्धांत के खिलाफ जाता है तो उसको बिल्कुल किनारे करते हैं। ऐसे दो बड़े नेताओं का है, अब उनका क्या नाम लेना, तो दो बड़े नेताओं का जो एक समय भाजपा जिनके नाम से जानी जाती थी, लेकिन दोनों का एक एक निर्णय ऐसा हुआ, कैडर ने धीरे धीरे उनको बिल्कुल लेकर के आए। तो सिद्धांतवादी पार्टी में और कैडर बेस्ड पार्टी में और मास बेस्ड पार्टी में इतना अंतर होता है। जी, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी सीता शरण जी। जी, मैं चाहूंगी क्लोजिंग है कि जिस तरीके से जी कहिए आप जी कुछ ऑडियो हाँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अजय जी ने घोड़ों की बात की थी, जो जितनी इलेक्ट्रिकल्स वर्ल्ड लेवल पर है, हॉर्स पावर बनता है, और घोड़े के माइंड से एसी का निर्माण हुआ है, अजय जी को मालूम होना चाहिए। जैसे आदरणीय हमारे एक्सपर्ट महोदय ने कहा है कि इसमें वो नाम नहीं लिए, लेकिन मैं नाम बता देता हूँ, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उनको भी, जैसे एक जो घोड़ों का जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा था, तो हमारे कांग्रेस में भी, तो उन्हें भी बिठाल कर उनसे सलाह ली जाएगी और भीष्म पितामह की सलाह लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो 11 वर्ष में, अजय जी का ये दूसरा जवाब भी है कि 11 वर्ष में ऐसा कोई विशाल उद्योग क्या केंद्र सरकार ने उस जनता के लिए या बेरोजगार या बेकार के लिए दिया हो, तो ये बताएं। और प्रशिक्षण की जहां तक बात है, तो ये फिर मैं रिपीट करता हूं कि नैतिकता का पाठ ये पढ़ाएंगे तो जनता में आपके चैनल के माध्यम से बहुत बेहतर मैसेज आएगा
कि जिस तरीके से बीजेपी जो बैकफुट पर आ रही है और इनके जो बोल हैं, ठीक। बोल वचन है, क्योंकि इनके दिमाग में जिस तरीके की जो गंदगी जो सामने आ रही है और जनता इनको खुद ही नकार रही है और बिल्कुल जनता नकार रही है और इनसे देखना खिलाफियत होगा में आगे जा आने रही वाले है। समय में क्या होगा। अजय जी हमारे साथ है। अजय जी बता दीजिए, हालांकि भीष्म पितामह की सलाह जो है कौरवों ने मानी नहीं थी और यहाँ पर पांडवों के पास से श्री कृष्ण की सलाह मानी, तभी जाकर महाभारत का अगर अंत है तो देखने को भी मिला था पांडवों के साथ था। देखिए, मूल रूप से अना जी, जिस दल में नेतृत्व ऊपर से थोपा जाता है, का व्यक्ति वजह से जिन्हें नेतृत्व का अवसर मिलता है वो नैतिकता का पाठ नहीं तो पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आज आप देखेंगे कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उसका एकमेव कारण है कि राहुल गांधी जी का असक्षम नेतृत्व। राहुल गांधी जी का नेतृत्व यह वही नेतृत्व है जो 2004 से निश्चित रूप से कांग्रेस को गर्त में ले जाने का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी संगठन उस पर विचार नहीं कर रहा। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि पीढ़ी परिवर्तन हुआ, हमारा जनरेशनल शिफ्ट हुआ, नए जो ऊर्जावान, क्षमतावान, योग्यतावान कार्यकर्ता थे जो प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार हुए थे, जिनका नेतृत्व का विकास हुआ था, आज वो संगठन का नेतृत्व कर रहे। तो भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस अपने कार्यकर्ताओं की पूछ परख की वजह से और हमारे जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं जिनको हम निश्चित रूप से भगवान मानते हैं, उन भगवान रूपी कार्यकर्ताओं के हमारे जो असंख्य परिश्रम था, उस परिश्रम की वजह से आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनी है। ठीक। और देखना होगा प्रशिक्षण के बाद अब कितना उनमें भी भरोसा यहाँ पर जगता है और जनता के बीच जाकर वो और भी कार्य कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर पिछले दिनों कुछ गलतियां पार्टी के लोगों की तरफ से हुई हैं, भविष्य में और तस्वीरें ऐसी देखने को नहीं मिलेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब 14 जून से 16 जून के बाद ही पता लगेगा कि पिछले दिनों जो गलतियां हुई हैं पार्टी की तरफ से क्या आगे होंगी या नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई भी पाठशाला रखी जाती है, कोई प्रयोगशाला भी रखी जा रही है, क्या उसका यहाँ फायदा मिलता है या नहीं मिलता। और अगर कोई ट्रेनिंग सेशन, चाहे वो ऑफिस में हो, स्कूल में हो या फिर किसी पार्टी के बीच हो या देश के बीच हो, इसमें दिक्कत क्या होती है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही जगहों पर ये चीजें होती है और ये बहुत आम है। ये कोई मुद्दा नहीं है कि जिसको अब कांग्रेस जो है यहाँ अब भुना रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एशियन न्यूज।